हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 6 का गणित का जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ है आज, उसकी आंसर की। तो इस वीडियो में हम जो आज एनुअल एग्ज़ाम हुआ है गणित का छठी कक्षा का, उसके जो क्वेश्चन आंसर है उनका हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न है, 1 से 15 तक लिखा हुआ है, उत्तर छांट कर लिखो। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो यहाँ अभाज्य संख्या बतानी है। तो हम जानते हैं एक ना तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। इसके बाद दूसरा है संख्या 999 का पूर्ववर्ती क्या होगा, यानी इससे एक पहले कौन सी संख्या आएगी। तो एक अगर इसमें से हम माइनस कर दें तो ये 998 इसका पूर्ववर्ती होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है 100 प्लस ब्रैकेट में -100। तो ब्रैकेट खोल लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 100 यानी 0 आ जाएगा, इसका तीसरा उत्तर आ जाएगा। तो इसके बाद अगला 4 नंबर सम है 5 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा यानी 5 5 25 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद 5 नंबर सम है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो 1 मिलियन में प्यारे बच्चों 10 लाख होते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन है आधा घूर्णन का मान कितना होगा। तो आधा घूर्णन अगर हम हमारी डी को देखें तो इसमें 180 का कोण बनता है, तो ये आधा घूर्णन है। इसके बाद 7 नंबर सम में हमें दिया हुआ है दिया गया मिलान चिन्ह किस संख्या को इंगित करता है। तो यह अगर देखें हम 4 और 1 इस तरह से 5 को ये इंगित करता है। इसके बाद अगला है संख्या 10 के अभाज्य गुणनखंड लिखो। तो संख्या 10 के जो प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड है वह 2 गुना 5 है, तो यानी पहला जो है इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसके बाद 9 नंबर सम है, इसमें हमें दिया है 10 पेनों का मूल्य 50 रुपये हो तो एक पेन का मूल्य ज्ञात करो। तो 50 को हम 10 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये 5 रुपये एक पेन का मूल्य आ जाएगा। 10 नंबर सम में लिखा है y के दुगने में 3 जोड़ने पर, तो y का दुगना 2y हो जाएगा और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 2y प्लस 3 यानी 4 नंबर इसका उत्तर होगा। अब इसके बाद अगला 11 नंबर सम है 2/3 के समान भिन्न कौन सी है। तो 2/3 के समान हमने भिन्न लिखनी है। अगर हम इसमें देखें 1/2 6/9 3/5 और 6/16 है। अगर ये बीच में जो 16/6/9 है इसको हम काटेंगे तो 2 दूनी 2 तिया 6 तियो 9, तो यह 2/3 आ रहा है। इस तरह अगर 6/16 को हम काटेंगे तो ये 3/8 आएगा। तो इसका मतलब जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा उत्तर सही है, 2/3 आ रहा है 6/9 को काट कर, तो ये हमारा उत्तर है। इसके बाद अगला सम है 5 और -6 का योग, 5 प्लस -6। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 - 6 और ये -1 आ जाएगा इनकी घटाव करके। तो इसका जो दूसरा उत्तर है ऑप्शन 2 सही उत्तर है। 13 नंबर सम है। शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी सबसे पहले मिल सके। अब अगला सम 13 नंबर सम है समुद्र तल से 10 मीटर नीचे को उचित चिन्ह के साथ दर्शाओ। तो हम जो नीचे की ओर होता है इसको हम माइनस से दर्शाते हैं, तो -10 इसका उत्तर होगा, 4 नंबर ऑप्शन। इसके बाद 14वां प्रश्न है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमें इस त्रिभुज में 2 भुजाएं 8-8 सेंटीमीटर बराबर दी हुई हैं, तो यह जो है समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसका जो दूसरा उत्तर है समद्विबाहु त्रिभुज त्रिकोण, ये सही उत्तर होगा। इसके बाद 15 नंबर में लिखा है -29 से बड़ा अगला पूर्णांक लिखो। तो अगर हम संख्या रेखा पर देखें -29 के इस तरफ जाएंगे तो हम बड़ी संख्या होती जाएगी, यहाँ -28 आएगा, यानी -29 से बड़ा अगला पूर्णांक -28 होगा, यानी इसका 1 नंबर उत्तर है जो ऑप्शन वो सही है।
अब अगले जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बी पार्ट है जो, इसमें हमें 16 से 20 तक सत्य और असत्य बताना है। 16 में लिखा हुआ है सबसे छोटी सम संख्या 4 होती है। तो प्यारे बच्चों सबसे छोटी संख्या 2 होती है, तो ये असत्य है। इसका जो असत्य वाला ऑप्शन है वो इसका उत्तर है। इसके बाद 17 नंबर में लिखा है 11 व 13 अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका जो सर्वगुणनखंड है वो 1 हो। तो 13 और जो 11 है इसका जो सर्वगुणनखंड है वह 1 है। तो ये इसीलिए ये जो हैं सहभाज्य संख्याएं हैं, इसका सत्य ऑप्शन उत्तर आएगा। 17 के बाद अब 18 नंबर सम है वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, तो ये सत्य है। इसके बाद 19 नंबर में लिखा है समांतर रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, तो ये असत्य है। समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती हैं। इसके बाद 20 नंबर है मीटर सेंटीमीटर की छोटी इकाई है, तो यह गलत है क्योंकि मीटर जो है सेंटीमीटर से बड़ी इकाई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 से 25 तक फिलिंग द ब्लैंक खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर लिखा हो डैश सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो इसमें हम लिख देंगे 1 जो है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। इसके बाद अगला है 22 नंबर, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है तो अगले सम में हमने 22 नंबर में देखना है कि इनमें से चिन्हों में से किसका प्रयोग करके हम रिक्त स्थान भरें, यानी बड़ी है ये संख्या, ये बड़ी है या ये बड़ी है या बराबर है, हमने बताना है। तो अब हम नीचे देखें तो इनके जो हर हैं वो समान हैं। तो अब अंश जो है ऊपर 1 है दूसरी का 6 है, तो ये 6 वाली संख्या बड़ी है, तो इसकी तरफ हम ऐसे निशान लगा देंगे, इसकी तरफ इसका मुंह खोल देंगे। इसके बाद अगला 23 नंबर सम है, इसमें हमें पूछा गया है खाली स्थान भरो में 7/10 फिर डैश दिया हुआ है और बराबर 3/10। तो नीचे फिर अंश जो हर हैं समान हैं, तो अब हम 7 में से कितना माइनस करें कि हमारे पास जो है 3 आ जाए। तो नीचे तो हमने 10 लगाना है, तो 7 में से अगर हम 4 माइनस करें तो 3/10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4/10 आपने भर देना है। अगला 24 नंबर सम है वर्ग में विकर्णों की संख्या होती है, तो वर्ग में विकर्णों की संख्या 2 होती है। इस तरह से इसके बाद आगे 25 नंबर सम है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 घंटे में डैश मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में प्यारे बच्चों 60 मिनट होते हैं, तो 2 के साथ हम गुना कर देंगे तो 2 घंटे में हमारे पास 120 मिनट आ जाएंगे। तो इस तरह हमने ये 25 सम पूरे करने हैं। आइए अब 26 नंबर सम देखते हैं। अगला जो सेक्शन है सी पार्ट है, शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो अगला सम है जो 26 नंबर 26 से 33 तक हल करो। तो ये जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इसमें हमें 26 नंबर में लिखा हुआ है, ये हमें एक संख्या दी है को भारतीय संख्या अंकन पद्धति में लिखो। तो हमने प्यारे बच्चों इसमें जो है हमारी जो भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार इसमें जो कोमे हैं वह हमने लगाने हैं। तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया आपको बताने के लिए। तो भारतीय संख्या पद्धति में पहला कोमा 2 के बाद लगता है, यानी दहाई के बाद, और फिर 1 कोमा सैकड़े के बाद, और फिर 2-2 के बाद कोमे लगते हैं। तो इस तरह आपने इसमें कोमे लगाने हैं। तो ये बन गया हमारा जो है 99,98,51,002 बन गया है। अगर आपने इसको शब्दों में लिखना है तो इस तरह आप इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने इसमें भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार कोमे लगाने हैं। इसके बाद आइए अब अगला करते हैं। तो अगला जो 27 नंबर है, इसमें लिखा है सरल वक्र को परिभाषित कीजिए। तो सरल वक्र प्यारे बच्चों वह वक्र होता है जो सवे को ना काटे। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक लाइन लगा दी, ये लगा दिया, तो ये एक सरल वक्र है। तो यदि अगर वो आपस में अपने आप को काटे, जैसे यहाँ से मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो ये यहाँ पर काट रही है अपने आप को, तो इसलिए ये जो वक्र है सरल वक्र नहीं है। सरल वक्र का मतलब है इस तरह से, जैसे मैंने ये बनाया, तो ये सरल वक्र है जो सवे को नहीं काट रही है। इसके बाद आइए अगला 28 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है हमें 9.706 में से
6.0008 का मान जो है माइनस करके मान ज्ञात करना है। तो आइए इस सम को हम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो 9.706 है इसको लिखते हैं। इसके नीचे हम 6.0008 को लिख लेंगे। अब इसमें से हमने इसको माइनस करना है, तो यहाँ पर एक जीरो और लगा देंगे और ये पूरा बराबर हो जाएगा। अब आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 10 में से पहले 8 गए 2 और यहाँ पर 5 और फिर 0 फिर 7 फिर दशमलव फिर 9 में से 6 गए 3, तो ये 3.7052 है जो इसका माइनस करके उत्तर आ जाएगा। तो इसके बाद जो अगला सम है 28 नंबर सम के बाद 29 नंबर सम है। इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो हमने इसकी जो है अगली 3 संख्याएं लिखनी है, तो हम इसमें एक एक ऐड करते चलेंगे। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो ऐड करके है 11,000 आ जाएगा, यानी 10,999 से अगली संख्या 11,000 होगी। अब इसमें अगर हम एक और ऐड कर दें तो ये 11,001 हो जाएगा इससे अगली संख्या। और अब इसमें हम एक और ऐड कर दें तो जो इससे अगली तीसरी संख्या है वह 11,002 हो जाएगी, यानी 11,000 पूरा, 11,001 और 11,002, यह 3 संख्याएं हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला जो 30 नंबर सम है, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है किसी खुली वक्र का चित्र बनाओ। तो खुली वक्र जैसे पहले हमने बात की, तो ये है जो खुला वक्र है, इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो यह खुला वक्र है। इस तरह आपने खुले वक्र का चित्र बना देना है। इसके बाद अगला जो सवाल है 31 नंबर, इसमें हमें दिया हुआ है 2/3 और 3/4 को सॉल्व करो। तो अब 3 और 4 का अगर हम एलसीएम देखें तो ये 12 आता है। तो इसमें हम ऊपर और नीचे जो है, नीचे 12 बनाने के लिए इन दोनों को 3 को हम 4 के साथ गुना करेंगे तो ये 4 3 12 हो जाएगा, इसलिए इसको ऊपर भी हम 4 के साथ गुना कर देते हैं। इस तरह नीचे जो दूसरा 4 है इसको अगर हम 3 के साथ गुना करें तो ये 4 3 12 हो जाता है। तो ऊपर भी हमें 3 के साथ इस तरह गुना कर देनी है। तो अब अगर हम देखें तो इनका जो एलसीएम है ये 4 3 12 आ जाएगा गुना करके। अब ऊपर वालों को हम गुना करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 3 9, तो इनको जोड़ देंगे 8 और 9 17/12 हमारा आंसर आ जाएगा 31 नंबर सम का। इसके बाद 32 नंबर सम में हमें दिया हुआ है यहाँ पर एक राधिका को एक उपहार आइटम पैक करने के लिए 2 रिबन मिले। एक रिबन की लंबाई 12.50 सेंटीमीटर और दूसरे रिबन की लंबाई 13.80 सेंटीमीटर है। कुल की लंबाई कितनी है? क्या वह उस उपहार को लपेटने में सक्षम होगी जिसके लिए उसे 30 सेंटीमीटर लंबे रिबन की आवश्यकता है? तो हमने यहाँ पर 2 बातें निकालनी हैं। एक तो कुल रिबन की लंबाई और 30 सेंटीमीटर रिबन जो है उसके लिए ये दोनों की लंबाई पर्याप्त है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कुल लंबाई निकालेंगे। दोनों रिबन को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 12.50 और 13.80 सेंटीमीटर को दोनों को जोड़ देंगे हम पहले। तो ये कुल जो है लंबाई आ जाएगी। इसको हम जोड़ेंगे तो 8 5 13, 3 2 5 और 1 6, 2 1 26.30 सेंटीमीटर जो है कुल लंबाई आ जाएगी। अब उसने जो रिबन लपेटना है उसे 30 सेंटीमीटर रिबन की आवश्यकता है। तो जो हमारा जो आया है 26.30, यह जो है इसके बराबर नहीं है। अब इसके बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह 30 से छोटा है, उसको लपेटने में सक्षम नहीं है। तो इसके हम 2 उत्तर लिख देंगे, एक कुल लंबाई और दूसरा ये उसकी जो है उपहार को लपेटने में सक्षम नहीं है। तो आइए इसके बाद अगला सम देखते हैं। 33 नंबर सम, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमने 15 के गुणनखंड लिखने हैं। तो 15 अब हम अगर देखें तो 1 गुना 15 1 के टेबल में आ रहा है, फिर 3 के टेबल में आ रहा है 3 गुना
5, 3 5 ये 15। अब ये 4 के टेबल में 5 के फिर आ रहा है, तो अब आगे ये किसी टेबल में नहीं आ रहा, तो यह इसके गुणनखंड हो गए 1 3 5 और लास्ट में 15। इस तरह दूसरा जो 25 है, 25 के भी अगर हम इस तरह लिखेंगे तो 1 गुना, इसको थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं स्क्रीन के, ये उधर ना चला जाए दूसरी साइड पे। तो दूसरे में हम 25 के लिखेंगे तो 25 1 के टेबल में आता है 1 गुना 25, फिर 25 5 के टेबल में आएगा 5 5 25। और अब ये किसी और टेबल में नहीं आ रहा, तो 25 के जो हमारे पास गुणनखंड आ जाएंगे 1 5 और 25, ये 25 के गुणनखंड आ जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों जो है 33 नंबर सवाल के गुणनखंड हो गए हैं। आइए इसके बाद अगला 34 नंबर सम देखते हैं। तो इसके बाद 34 नंबर सम है। 34 नंबर सम पार्ट डी है। इसमें ये सभी प्रश्न जो हैं 8 प्रश्न करने हैं, 3 अंक के हैं, 34 से 41 तक। तो ये 34 नंबर में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखो। तो यहाँ पर हमें जो किरणें इस आकृति में दिखाई दे रही हैं उनके नाम लिखने हैं। तो अगर हम देखें टी से शुरू करके ए तक, ये एक किरण है, किरण, इसका नाम हम लिख देंगे टी ए और इसके ऊपर किरण का साइन लगा देंगे। इस तरह अगर दूसरी हम टी से शुरू करके बी तक देखें तो ये दूसरी किरण है टी बी, इसके ऊपर भी किरण का साइन लगा दें। और अगर हम एन बिंदु से शुरू करें तो एन बी है जो, ये भी एक किरण है एन से बी की ओर। तो यहाँ पर ये 3 किरणें हमें दर्शाई गई हैं इस चित्र में। इसके बाद अगला सम है 35 नंबर। सम शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर कीजिए। आइए अब देखते हैं 35 नंबर सम। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, नरेश सुबह 2 किलोमीटर 35 मीटर और शाम को 1 किलोमीटर 7 मीटर चला, वह कुल मिलाकर कितनी दूरी चला। तो अब हमें जो उसकी जो सुबह की दूरी दी हुई है 2 किलोमीटर और 35 मीटर, तो इसको अब हम पहले किलोमीटर में बदलेंगे। तो 35 के अगर बटा हम 1000 लगा देंगे तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अब हम यहाँ पर 2 दशमलव, यहाँ पर 3 छोड़ के दशमलव लगाना है 35 के ऊपर, तो एक हम 0 लगा देंगे, 0 3 5, तो ये हमारा किलोमीटर बन जाएगा। इसके बाद दूसरा जो है 1 किलोमीटर और 7 मीटर, तो इसके भी हम बटा लगाएंगे मीटर के 1000, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 दशमलव, अब 7 अकेला है और नीचे 1000 के साथ 3 0 हैं, तो 3 छोड़कर हमने दशमलव लगाना है, तो 3 हम यहाँ पर 2 हम 0 लगा देंगे 7 के ऊपर, तो 1.07 ये किलोमीटर बन जाएगा। तो अब हमने कुल दूरी निकालनी है, तो इसको जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 0 आ जाएगी यहाँ पर, और 2 और 1 3, तो वह जो है कुल दूरी उसने जो तय की है वो 3.042 किलोमीटर है। यानी अगर इसको हम देखें तो 3 किलोमीटर और 42 मीटर उसने कुल दूरी तय की। तो इसके बाद अगला सम है 35 नंबर के बाद जो 36 नंबर सम है, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करो। तो अब हमारे पास यहाँ पर लड़कियों का हमने अनुपात निकालना है, लड़कियों का लड़कों की संख्या से अनुपात निकालना है, अनुपात लड़के। तो लड़कियों की संख्या हमारे पास 20 है और लड़कों की 15 है, तो 20/15 करेंगे, इसको हम अनुपात लगा के लिख लिया है 20:15, और इसको अब हम काटेंगे 20/15 को, तो 4 और 5 दिए 15, तो ये हमारे पास 4:3 आ जाएगा, इनका रेशो आ जाएगा। इसके बाद जो अगला 37 नंबर सम है, इस सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, एक पेटी में 50 आम हैं, यदि पेटियों की संख्या n ली जाए तो आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखोगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक पेटी में आम की जो आम है वो
50 हैं। तो अब हमने n पेटियों के लिए निकालने हैं। n पेटी में आम, तो एक से ज़्यादा होने पर हम उसको गुना करते हैं, तो 50 को हम n के साथ गुना कर देंगे तो ये 50n जो है आमों की संख्या आ जाएगी n पेटियों में। तो इस तरह आपने 37 नंबर सम करना है। इसके बाद जो अगला 38 नंबर सम है, इस सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जब हमें अब हमने चौड़ाई निकालनी है तो हमारे पास सूत्र होगा क्षेत्रफल बटा में लंबाई। अगर हमने लंबाई निकालनी होती तो यहाँ लंबाई की जगह हम चौड़ाई लिख देते। तो अब हमारे पास क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है और चौड़ाई हमारे पास 50 है। तो क्षेत्रफल बटा हमने लंबाई कर दिया, जीरो के साथ जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 छिका 30। तो हमारे पास जो चौड़ाई है वो 6 मीटर आ गई है। तो इस तरह आपने ये 38 नंबर सम करना है। इसके बाद जो अगला 39 नंबर सम है, इस सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी हैं। तो हमने त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़। तो हम इनको 10, 14 और 6 को जोड़ देंगे तो इनका जोड़ जो है 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। 14 + 6 10 + 14 + 6 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप 39 नंबर सम का आ जाएगा। इसके बाद 40 नंबर सम हम करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गणित की एक परीक्षा में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। मिलान चिन्हों का प्रयोग करके इन चिन्हों को एक तालिका रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें ये जो है 40 विद्यार्थियों के अंक हमें दिए हुए हैं। हमने एक तालिका बनानी है जिसमें कि इनका मिलान चिन्हों का प्रयोग करके हमने एक तालिका बनानी है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं प्यारे बच्चों, मैंने एक जगह पर यहाँ इकट्ठे कर लिए हैं तो आपको समझाने के लिए। तो आपने किस तरह से तालिका बनानी है यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी में देखें तो इस मार्क्स की जगह पर आप अंक लिख देंगे और टैली मार्क्स की जगह पर हिंदी में हम मिलान चिन्ह लिख देंगे। और यहाँ पर जो लास्ट वाला कॉलम है यहाँ पर विद्यार्थियों की आपने संख्या लिख देना है हिंदी में। तो इस तरह से ये 3 कॉलम आपने बना लेने हैं। यहाँ पर पहले कॉलम में मैंने जो अंक विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5, 6, 7, 8, 9 वाले विद्यार्थी लिख लिए हैं, अंक लिख लिए हैं विद्यार्थियों के। और जो दूसरा कॉलम है इसमें मैंने जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है यहाँ पर उनकी संख्या लिख ली है। आइए मैं आपको समझाता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पर अगर इस तालिका को हम देखें तो यहाँ पर 1 अंक वाले अगर हम विद्यार्थियों की संख्या पर सर्कल करें 1, 2, तो यहाँ पर 1 अंक वाले 2 विद्यार्थी हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तालिका में इसी तरह से लिख दिया है जो 1 अंक वाले विद्यार्थी हैं वो 2 विद्यार्थी हैं। अब हमने टैली मार्क्स यानी मिलान चिन्ह लगाना है। तो मिलान चिन्ह के लिए आप यहाँ पर 2 इस तरह से लाइनें लगा देंगे, यानी आई के रूप में 2 डंडे आप लगा देंगे। इस तरह 2 अंक वाले विद्यार्थी अगर हम गिने तो 2 अंक वाले यहाँ पर 1 और 2 और अगर 3 अगर और कोई नज़र आ रहा है तो आपको उसको भी देख लें। तो यहाँ पर मुझे ये 3 लगते हैं, 2 अंक वाले 3 विद्यार्थी हैं। तो इसको भी टैली मार्क में लिखते हैं। तो ये यहाँ पर 2 वाले जो हैं विद्यार्थी 3 विद्यार्थी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आपने जो टैली मार्क लगाना है, मिलान चिन्ह लगाने हैं, तो यहाँ पर आपने 3 लाइनें लगा देनी है। इस तरह से ये जो है 2 विद्यार्थियों के लिए हो गया है। इस तरह आप अगर उस सारणी को ऊपर वाली जो मैंने सारणी आपको यहाँ पर जो ऊपर सारणी है उसमें अगर 3 विद्यार्थी 3 अंक वाले विद्यार्थी की हम इस सारणी में संख्या गिने जिनके 3 अंक हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और भी है इसमें तो आप नज़र डाल लें। तो 3 अंक वाले भी 3 विद्यार्थी हैं। तो इस तरह इनको भी हम नीचे सारणी में इस तरह, इसके बाद 3 के बाद हम 4 वाले और 4 के बाद 5 वाले, 5 के बाद 6 वाले, यहाँ से विद्यार्थी गिनकर नीचे लिखते जाएंगे और उनके साथ में जो है मिलान चिन्ह लगाते जाएंगे। तो मैंने इस सारणी को एक बार आपके लिए पूरा कर दिया है, आप इसको चेक कर लें।
तो ये देखिए प्यारे बच्चों, मैंने अलग अलग, जैसे यहाँ पर 6 नंबर वाले जो विद्यार्थी थे वो 7 थे, तो मैंने 7 के लिए टैली मार्क लगा दिया है। तो इस तरह मिलान चिन्ह सभी के लिए अलग अलग लगा दिए हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो विद्यार्थियों की संख्या है, इसका जब आप टोटल करोगे तो ये 40 आना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर 40 विद्यार्थी दिए हुए हैं, तो अगर आपका 40 योग नहीं आ रहा तो आपका सम आपने कहीं पर गलती कर दी है। इसके बाद आइए अगला नेक्स्ट सम देखते हैं। 41 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है सरल करो। तो प्यारे बच्चों, वैसे अगर देखें इस सम को तो ये 6ठी कक्षा के लेवल का सम नहीं है, ये 7वीं कक्षा में सम है घात वाली प्रश्नावली में। पर आपके यहाँ पर चूंकि दिया हुआ है तो मैं आपको इसका हल करके दिखा देता हूँ। 2 को हमने 3 बार लिखना है, 2 की पावर 3 है तो 2 को आपने 3 बार लिखना है। और इसके बाद जो 3 है, 3 को आपने पावर 4 लगी है तो इसको 4 बार यहाँ पर इस तरह से लिख लेना है। और लास्ट में जो 4 है इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये मैंने दोबारा से लिख दिया, ये हिल गया था ऊपर से। और नीचे 3 गुना 32 ऐसे ही लिख देना है। अब इसको हम काटेंगे, 3 को 3 के साथ काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 32 को पहले 2 को काटेंगे, 2 एकम 2, और 32 को काट कर 16 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 को काटेंगे, 2 एकम 2, तो 16 को काट कर 8। फिर नेक्स्ट 2 को काटेंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और 4 को 4 के साथ काट देंगे, 4 एकम 4। तो यहाँ पर 3 तिये रह गए हैं, इनको हम गुना कर लेंगे, तियो तियो 9 और 9 तिया 27। तो इस सम का उत्तर है जो 27 आ जाएगा। इस तरह आपने इस सम को भी कर लेना है। इसके बाद जो अगला जो हमारा ई पार्ट हमें दिया हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन हैं 5-5 नंबर के। तो सबसे पहले यहाँ पर 42 नंबर सम है। 18, 54 और 81 का महत्तम समवर्तक निकालो। तो हमने इनका महत्तम समवर्तक निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो, वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम 18 का एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने 18 का एलसीएम किया तो ये हमारे पास आ गया तियो तियो 9, तो 3 एकम 3। तो ये हमारे पास आ गया 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3। तो इसके बाद अब हम जो 54 है 54 है उसका एलसीएम करेंगे। तो ये सबसे पहले 2 पर जाएगा, यहाँ पर 27 आ जाएगा। फिर 3 पर जाएगा 9 आ जाएगा। फिर 3 पर जाएगा 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 3 पर जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह जो 54 है इसका जो एलसीएम है ये हमारे पास 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आ जाएगा। इसके बाद आपने 81 का एलसीएम करना है। तो ये 3 पर जाएगा तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। फिर 3 पर जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। और फिर 3 पर जाएगा तो 3, और फिर 3 पर जाएगा तो 1, यानी 81 का जो एलसीएम है हमारे पास ये आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, यानी 4 बार 3 आ गया है। एलसीएम निकालने के बाद प्यारे बच्चों अब हम इनमें जो कॉमन फैक्टर है जो तीनों में है वो हम निकाल कर लिख लेंगे, वो हमारा HCF होगा, यानी महत्तम समवर्तक होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें 3 जो है ये तीनों, 1 मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं, आपको पता लग जाएगा आसानी से। ये जो 3 है ये तीनों में 3 यहाँ पर है तो एक ये 3 लिख लेंगे हम। फिर गुना में इसके बाद अगला जो 3 है ये भी यहाँ पर तीनों में है। तो इस तरह से अगर हम अगला 3 देखें, ये वाला 3 जो 54 में है और 81 में है पर 18 वाली लाइन में यहाँ नहीं, तो 2 जो तिये है जो 3 है वो कॉमन है। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब तियो तियो 9, तो 9 हमारा HCF आ जाएगा, यानी 9 हमारा महत्तम समवर्तक आ गया है। तो इस तरह आपने 18 नंबर सम पूरा करना है। आइए इसके बाद अगला जो 43 नंबर सम है इसको करते हैं। 43 नंबर में हमें दिया हुआ है आकाश 10 किलोग्राम सब्जी खरीदता है जिसमें 3 किलो 500 ग्राम प्याज, 2 किलो 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू हैं। आलू का वजन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इस सम को हम इस तरह से करेंगे, ये जो उसके प्याज और टमाटर का वजन है जो हम इसको जोड़कर 10 किलोग्राम में से
माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों का वज़न निकाल लेंगे। तो हमें दिया हुआ है 3 किलोग्राम और 500 ग्राम। तो हम ग्राम को इस 500 ग्राम को किलोग्राम में बटा 1000 लगाकर बदल लेंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर हम 3 के बाद 3 छोड़कर दशमलव लगा देंगे 500 के ऊपर। तो ये हमारे पास 3.500 ग्राम किलोग्राम आ जाएगा। तो इसको आपने किलोग्राम लिखना है अब। तो इसके बाद जो दूसरा है 2 किलोग्राम और 75 ग्राम, तो 75 ग्राम के भी हम वटा लगा देंगे 1000, तो ये किलोग्राम बन जाएगा। तो इसके भी हम दशमलव लगाकर इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर। तो यह हमारे पास 2 दशमलव, अब 75 3 स्थान तक लेके जाना है, तो एक इसके आगे 0 लगाकर 0.2075 किलोग्राम हो जाएगा। तो इनको हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 5.575 किलोग्राम जो है कुल वजन आ जाएगा। अब हमने प्यारे बच्चों 10 किलोग्राम हमने सब्जी उसने खरीदी, तो इसको 10 किलोग्राम में से माइनस कर देंगे। तो आपने यहाँ पर 10 के बाद 3 जीरो लगा लेनी है, इसको ग्राम में बदल मतलब दशमलव के बाद 3 दशमलव लगा लेनी है 10 के बाद, क्योंकि ये दूसरा है वो हमारा पास 5.575 3 दशमलव तक है। अब हम इसको 10 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आलू का वज़न है वो आ जाएगा, जो आलू का वज़न है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 आएगा पहले, फिर 9 में से 7 गए 2 आएगा, फिर यहाँ पर 4 आएगा और दशमलव लगा के यहाँ पर 4 आएगा। तो यानी 4.425 किलोग्राम जो है आलू का वज़न आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये सम पूरा करना है। इसके बाद जो लास्ट इसका 44 नंबर सम है, इसको हम करते हैं, इसको आप जल्दी से उतार लें। तो आइए अब अगला सम देखते हैं। इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है सुमेलित कीजिए, यानी हमने सुमेलित करना है इनको। तो यो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास, सबसे पहले रिज्जु कोण है। तो ये जो कोण है ये हमारा रिज्जु कोण है जो 180 डिग्री का होता है। तो ये सी के साथ मेल हो जाएगा 1/2 गुणन। उसके बाद जो समकोण है 90 डिग्री का होता है, तो यह 1/4 गुणन के बराबर होता है। इसके बाद जो न्यून कोण है, ये जो है न्यून कोण 90 से कम होता है, तो ये 1/4 के साथ यहाँ ए के साथ मैच कर जाएगा। और जो प्रतिवर्ती कोण होता है यह 180 से अधिक होता है, यानी 1/2 गुणन से अधिक। और जो अधिक कोण यहाँ पर लिखा हुआ है ये 90 डिग्री से अधिक, यानी 1/4 गुणन से अधिक, और 180 से कम यानी 1/2 गुणन से कम होता है। तो ये 1/4 और 1/2 गुणन के बीच में ई से मैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सारे सम हैं इसके आपने ये अंतिम सम था ये पूरे करने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।